क्या सरफिरा जो आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर उड़ान भर पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल लाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म सरफिरा को। सरफिरा कहानी है कैप्टन जी.आर. गोपीनाथ की, जिन्होंने डेक्कन एयरलाइन डेक्कन शुरू की थी। इट इज बेस्ड ऑन हिज बुक सिंपली फ्लाई अ डेक्कन ओडेसी। एक्चुअली ये तमिल फिल्म सोरूराय पोट्रू का रीमेक है। सोरूराय पोट्रू में सूर्या थे, इस फिल्म में अक्षय कुमार है। वीर मात्रे यानी अक्षय कुमार गरीब है। ही इज एन एयरफोर्स पायलट, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा है। वो शुरू करना चाहते हैं इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन, ताकि गरीब से गरीब लोग भी प्लेन से यानी हवाई जहाज से ट्रैवल कर सके। ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग एयरलाइन कंपनीज है उनके मालिक ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि दे सी एक्यूट कंपटीशन इन हिज आइडिया, और उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉफिट्स कम हो जाएगी। ऐसे ही एक एयरलाइंस ओन करने वाले हैं परेश गोस्वामी, प्लेड बाय परेश रावल। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और वो वीर मात्रे के रास्ते में रोड़े डालते रहते हैं, क्योंकि उनकी पहचान तो गवर्नमेंट मशीनरी तक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक है, और वो कुछ न कुछ करके वीर मात्रे का सपना पूरा नहीं होने देते हैं। लेकिन वीर मात्रे ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है। वो डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, और अंत में उनकी एयरलाइंस शुरू हो जाती है। तो सारांश में ये कहानी है, जैसा मैंने कहा, इट बोरोज हेविली फ्रॉम कैप्टन गोपीनाथ लाइफ। कैप्टन गोपीनाथ जिन्होंने इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू की थी। तो ये है सारांश में कहानी। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। इसकी कहानी लिखी है सुधा कोंगारा ने, जो कि अच्छी है। इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग, क्योंकि वीर मात्रे यानी अक्षय कुमार एक अंडरडॉग ही है। एयरफोर्स पायलट है, उसके अलावा उसके पास पैसे नहीं हैं, गरीब ही कह सकते हैं, लेकिन सपना बड़ा है, और कैसे सारी मुसीबतों का सामना करके ये अंडरडॉग जीतता है। तो इसलिए एक इंस्पिरेशनल कहानी है। स्क्रीन प्ले यानी पटकथा लिखा है सुधा कोंगारा और शालिनी उषा देवी ने। स्क्रीन प्ले वैसे तो अच्छा है, लेकिन कुछ खामियां जरूर है। पहले अच्छे पॉइंट्स की बातें करते हैं। कुछ सीन्स स्क्रीन प्ले में, ड्रामा में बेहद बेहद अच्छे हैं। फॉर इंस्टेंस, एक सीन है जहां पर वीर मात्रे अपने पिताजी से फोन पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें वीर मात्रे उनके बेटे की आवाज सुनाई नहीं देती, और उन्हें लगता है कि मेरा बेटा मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। क्योंकि जब वीर मात्रे घर छोड़ के गए थे और जहां है वहां से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब घर छोड़ के गए थे उन्होंने अपने फादर की इंसल्ट की थी कि आप तो निकम्मे हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो फादर को यह लगता है कि क्योंकि मैं निकम्मा हूं, मेरा बेटा बात नहीं करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली वीर मात्रे अपने पिताजी से बहुत बहुत दिल से बात करना चाहते हैं। वो सीन बहुत अच्छा है। एक सीन है जहां पर उनके पिताजी की मौत हो जाती है, लेकिन वो टाइम से नहीं पहुंचते हैं। तो टाइम से पहुंचने के लिए वो क्या क्या करते हैं एयरपोर्ट पर, उस सीन में भी आपको रोना आ जाता है। प्लस जब वो फाइनली पहुंचते हैं, उनकी मां के सामने गिड़गिड़ाकर जो वो रोते हैं, उनकी मां की भूमिका निभाई है सीमा विश्वास ने। उस सीन में भी अगर आप वीक हार्टेड है, आपको जरूर रोना आएगा। प्लस ऑफ कोर्स क्लाइमैक्स बहुत ही एक्सिलरेटिंग है। ये तो हुए प्लस पॉइंट्स स्क्रीन प्ले के, लेकिन इस स्क्रीन प्ले में कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कैप्टन गोपीनाथ ने जो एयरलाइन डेक्कन शुरू किया था, हम सब जानते हैं कि अंत में जाकर वो एयरलाइन कंपनी बंद हो गई थी। नाउ वॉट एवर द रीजन, इट मे हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल एयरलाइन, लेकिन द फैक्ट दैट वो बंद हो गई, इसलिए वो जो इंस्पिरेशनल बात होती है कहानी में वो नहीं है। क्योंकि एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमें ये मालूम है कि ये एयरलाइन या ये एयरलाइन को फाउंड करने वाले की कहानी है। ये फाइनली तो एयरलाइन बंद हो गई थी। सेकेंडली, वीर मात्रे बार बार इस फिल्म में, इस ड्रामा में, स्क्रीन प्ले में बात करते हैं कि मैं ये लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करना चाहता हूं ताकि इंडिया का विकास बहुत तेजी से हो, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी फिर प्लेन से ट्रैवल कर सकेगा। लेकिन विकास के प्रति इस एयरलाइन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, ये क्लाइमैक्स में नहीं बताया है। क्लाइमैक्स में क्या बताया है कि जब वीर मात्रे की लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू होती है, तो गरीब बूढ़ी औरतें
जो शायद 2 वक्त का खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकती है, वो प्लेन से उतर रही है। इससे विकास हुआ ये साबित नहीं होता है। जो बार बार प्रॉमिस किया कि मैं इंडिया के विकास के लिए, इंडिया के प्रोग्रेस के लिए ये एयरलाइन शुरू करना चाहता हूं, वो प्रोग्रेस दिखाना चाहिए था। अब आप कहेंगे ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं। नहीं, जब पैसे दे के फिल्म देखते हैं, हम एज एन ऑडियंस कुछ भी अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हर चीज अंडरलाइन हो। और ये तो इतनी बड़ी बात है, हीरो वीर मात्रे ने कहा है कि इंडिया के विकास के लिए उन्होंने लो कॉस्ट एयरलाइन का सपना देखा है। तो वो विकास कहां दिखाया? विकास दिखाने की जरूरत थी। एक और बात, वीर मात्रे जो हमारे हीरो हैं, बहुत बार इस स्क्रीन प्ले में, इस ड्रामा में वो रोते हुए नजर आते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। ऑफ कोर्स इमोशनल सीन्स है और वो सही सीन्स है, लेकिन एक एक्टर की इमेज भी कोई चीज होती है। क्योंकि अक्षय कुमार जो वीर मात्रे की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी रफ एंड टफ इमेज है, या फिर एक फनस्टर की इमेज है, एक कॉमिक एक्टर की इमेज है, लेकिन इमोशनल एक्टर की इमेज नहीं है। इसलिए इतनी बार जब वो फिल्म में रोते हैं, उनके फैंस को डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स अ माइनस पॉइंट। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि स्क्रीन प्ले की खामी ये नहीं है, ये कास्टिंग, जो एक्टर कास्ट हुआ है, उस एक्टर को इतने सारे रोने के सीन्स देना, ये थोड़ा अटपटा लगता है। तो ये स्क्रीन प्ले की खामियां हैं। डायलॉग्स पूजा टोलानी के हैं, जो कि बढ़िया है। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अक्षय कुमार ने बेहतरीन काम किया है। बतौर वीर मात्रे वो आपके दिल में जगह बना लेते हैं। बट हाउ वन विशेस अक्षय वुड हैव टेकन केयर ऑफ हिज अपीयरेंस। क्योंकि हम सब अच्छे हीरो और अच्छे हीरोइन को, खूबसूरत हीरो और खूबसूरत हीरोइन को देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, लेकिन अनकेम्प्ड हेयर, स्टबल, शेव नहीं किया हुआ चेहरा, ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एंड सिर्फ इसके कारण ऐसा नहीं होता है कि हम सोचेंगे वाओ ये इतनी मेहनत कर रहा है। क्लीन शेवन और हैंडसम आदमी भी खूब मेहनत कर सकता है, या इतना अनकेम्प्ड दिखने की जरूरत नहीं थी। राधिका मदान जो वीर मात्रे की वाइफ रानी की भूमिका निभा रही है, उनका काम भी बेहतरीन है, वेरी नाइस। एंड दे बिलोंग टू अ महाराष्ट्रन फैमिली, यानी वीर मात्रे भी महाराष्ट्रन है, रानी भी महाराष्ट्रन है। तो मराठी एक्सेंट, मराठी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी भी महाराष्ट्रन लोग एक टिपिकल तरीके से बोलते हैं, वो सब राधिका मदान ने बखूबी निभाया है, बखूबी पकड़ा है, और बहुत अच्छे से डायलॉग डिलीवर करती है। परेश रावल इन द रोल ऑफ एयरलाइंस ओनर परेश गोस्वामी इज टॉप्स। मजा आता है उनकी विलेनी देखकर, और जब वो जल भुनकर बात करते हैं, आपको लगता है ये सही आदमी है जो वीर मात्रे का सपना पूरा होने ही नहीं देंगे। सीमा बिस्वास इन द रोल ऑफ वीर मात्रे's मदर इज आउटस्टैंडिंग। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्सेंट, उनकी क्विवरिंग वॉइस, उनके एक्सप्रेशंस, सारे देखने में मजा आ जाता है। रवि खानविलकर जो वीर मात्रे की पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो डन अ स्प्लेंडेड जॉब। आर शरद कुमार जो कि वीर मात्रे के कमांडिंग ऑफिसर नेदुमारन है, ही लेंस टेरिफिक सपोर्ट। सैमुअल गोंसाल्विस की भूमिका में सौरभ गोयल ने भी काम बहुत बढ़िया किया है। कृष्ण कुमार बालासुब्रमण्यन इन द रोल ऑफ चे ऑल्सो स्टैंड्स हिज ओन। अनिल चरणजीत जो कि वीर मात्रे के बेस्ट फ्रेंड मंदार की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज प्रिटी एंडियरिंग। प्रकाश बेलावड़ी इन द रोल ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट हैज हिज मोमेंट्स। इरावती हर्षे मायादेव इन द रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट मेक्स अ प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। राहुल वोहरा जो टूरिज्म मिनिस्ट्री में सीनियर ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, ही डेफिनेटली लीव्स अ फाइन इंप्रेशन। एंड ऑफ कोर्स सूर्या, तमिल फिल्मों के टॉप स्टार सूर्या स्पेशल अपीयरेंस में स्टार वैल्यू ऐड करते हैं। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं, सबने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। सुधा कुंगारा के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, एंड डेफिनेटली इट्स सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ अ फाइन सब्जेक्ट। उनका निर्देशन अच्छा है और उनकी नैरेटिव स्टाइल ऐसी है कि ऑडियंस को पकड़ के रखता है, उनका नैरेटिव स्टाइल बांध के रखता है। फिल्म में संगीत 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दिया है, जीवी प्रकाश कुमार, तनिष्क बागची एंड सुहित अभ्यंकर। और लिरिक्स भी 3 लिरिसिस्ट के हैं, 3 सॉन्ग राइटर्स के हैं, मनोज मुंतशिर शुक्ला, श्लोक लाल एंड तनिष्क बागची।
द म्यूजिक कुड हैव बीन फार बेटर। इस प्रकार की फिल्म में एक या दो सुपरहिट गाने होते तो बात कुछ और ही होती। यहां पर गाने ठीक ठाक है, नथिंग टू शाउट अबाउट, एंड एक भी हिट गाना नहीं है। गानों की कोरियोग्राफी गणेश आचार्य और उमा गैती की है, जो कि बढ़िया है। इट हैज रस्टिक अपील। जीवी प्रकाश कुमार का पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी इंपैक्टफुल। निकेत बोमी रेड्डी की सिनेमेटोग्राफी इज लवली। अनल अरसू और परवेज शेख के एक्शन और स्टंट सीन्स अफोर्ड अ लॉट ऑफ थ्रिल। अरविंद अशोक कुमार और बिंदिया छाबरिया की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज वेरी अप्रोप्रिएट, और सतीश सूर्या का संकलन शार्प है। तो ओवरऑल सरफिरा वैसे तो एक अच्छी फिल्म है, लेकिन कमर्शियल टर्म्स में ये सक्सेसफुल नहीं साबित होगी। एक तो इसकी अवेयरनेस, इसका प्रमोशन काफी कमजोर है। पीपल डोंट नो दैट द फिल्म हैज रिलीज्ड टुडे। सेकेंडली, फिल्म के स्क्रीन प्ले में जो खामियां हैं, उसकी वजह से जितनी इंस्पिरेशनल ये स्टोरी होनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी, जो एक्सेलरेशन ऑडियंस को महसूस होना चाहिए था एट द एंड ऑफ द फिल्म, वैसा महसूस नहीं होता है। इन अ वे यू कैन से कि एक लाइफ ऑल्टरिंग या लाइफ सेविंग एयरलाइन नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं किया है वीर मात्रे ने कि जिससे कि लोगों की दुनिया बदल जाए। ऑफ कोर्स ही सेज दैट गरीब लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं फ्लाइट से, बट दैट इज नॉट लाइफ सेविंग। कोई लाइफ थ्रेटनिंग बात नहीं थी। यस, यू कैन से कि एक लग्जरी हमने गरीबों तक पहुंचा दी, बट दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट कि लोग उससे एब्सोल्युटली इंस्पायर होके एक देशभक्ति की भावना जागरूक हो, वैसी बात नहीं है। एंड प्लस ये जो तमिल ओरिजिनल है, सोरूराय पोत्रू, वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, ना सिर्फ तमिल में बट इवन इन हिंदी। द हिंदी टाइटल इज उड़ान, यानी ये हिंदी में डब हुई है, जो नेटफ्लिक्स पर लाखों लोगों ने देख ली है। तो वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी तमिल ओरिजिनल हिंदी में देख ली है, डब्ड वर्जन, वो वापस इस फिल्म को देखने क्यों आएंगे? आपको याद होगा कुछ साल पहले जर्सी रिलीज हुई थी, शाहिद कपूर की जर्सी। उस फिल्म का हाल बहुत बुरा हुआ था, एंड वन बिग रीजन फॉर दैट वाज दैट it was available in Hindi in the dub format because it was a remake. तो इन कारणों से सरफिरा, in spite of being a good movie, will not do much at the box office. In fact, ये losing साबित होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ सरफिरा? कमेंट सेक्शन में जाइए अभी और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस रिव्यू, तो हमेशा की तरह आप हमें ये भी बताइएगा, ऑफ कोर्स थ्रू योर कमेंट्स, वाया योर कमेंट्स, कि आपको फिल्म कैसी लगी और ये बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टू योर फेवरेट चैनल, कोमल नाहटा ऑफिशियल। टाटा।